इतिहास में ऐसे भी मत अस्तित्व में है जो यह कहते हैं कि मणिपुर का नामकरण ही नागमणि पर हुआ। जब कौंतेय अर्जुन के अत्यंत पराक्रमी पुत्र ने उन्हें ही युद्ध में पराजित कर दिया और उनकी मृत्यु का कारण बने, तब पांडव अर्जुन को उनकी पत्नी उलूपी द्वारा दी गई एक नागमणि से पुनः जीवित किया गया। ऐसी ही एक और कथा भी है जिसके अनुसार मणिपुर के एक राजा को नागमणि मिलने के पश्चात उसका नाम परिवर्तित किया गया था। पहले मणिपुर का नाम महेंद्रपुर था, नागमणि मिलने के पश्चात उसका नाम मणिपुर किया गया एवं मणिपुर के नागमणि अथवा मणि से संबंध का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता, अपितु ब्रिटिश काल तक चलता है। टीसी हडसन ने भी अपनी पुस्तक में इसका विस्तृत वर्णन किया है कि किस प्रकार से राजवंश के लिए मणि अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं इस मणि का महत्व सिर्फ किसी एक राजवंश तक सीमित नहीं था। यह मणि बर्मा के राजाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। इतनी महत्वपूर्ण थी कि बर्मा के राजा के साथ जब मेतेई समुदाय के राजाओं के युद्ध हुआ करते थे, तब बर्मा के राजा ने एक युद्ध में इसे लूट लिया था, जिसे राजा गंभीर सिंह ने पुनः प्राप्त किया, उन्हें पराजित कर दिया। एवं ब्रिटिश काल में ब्रिटिशरों से हुए युद्ध में पूर्ण राज्य का दर्जा खोने के पश्चात भी मणिपुर के राजवंश ने इस मणि पर ब्रिटिश न्यायालयों में केस भी किया था। इस केस का वर्णन भी टीसी हडसन ने अपनी पुस्तक में किया है, किस प्रकार राजवंश के लोगों ने एक बंगाली व्यापारी के विरुद्ध अपना मणि पर दावा करते हुए न्यायालयों में केस दर्ज कराया। यह सिद्ध करता है कि नागमणि अथवा मणि मेते समुदाय के लिए कोहिनूर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि आध्यात्मिक दृष्टि से सर्प को, नाग को तामसिक ऊर्जा से भी जोड़ा गया है, कुंडलिनी शक्ति से भी जोड़ा गया है। भगवान शिव के गले में वास करते नाग कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतिरूप है एवं भगवान विष्णु जिन शेषनाग पर विराजमान है वह भगवान विष्णु की तामसिक ऊर्जा का प्रतिरूप है। तामसिक ऊर्जा विनाश की ऊर्जा है और बिना विनाश के कोई नई संरचना नहीं हो सकती है। अतः विनाश किसी नई संरचना से पूर्व की अत्यंत आवश्यक क्रिया है। यहाँ यह भी ध्यान दें कि चीनी सभ्यता में भी दो विपरीत प्रकृति की ऊर्जा यिंग यांग के मिलन की अवधारणा उनके दार्शनिक चिंतन में प्रस्तुत है। इसी प्रकार से सांख्य में भी पुरुष प्रकृति का वर्णन है। पुरुष दृष्टा परमात्मा स्वरूप है, वहीं प्रकृति तत्व से बने प्राणी के शरीर और उसमें वास करती ऊर्जाओं का स्वरूप। हमारे सनातन शास्त्रों में विभिन्न ऊर्जाएं तामसिक, सात्विक, राजसिक का भी वर्णन है। हठ योग के शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति जागरण को भी इसी प्रकार के पुरुष प्रकृति के मिलन से जोड़ा गया है। क्या चीनी सभ्यता में, मेती संस्कृति में एवं पूर्वोत्तर की अन्य संस्कृति में, ऐसी संस्कृतियों में जिनमें ड्रैगन को, सर्प को उत्पत्ति का कारण माना जाता है, क्या वह अवधारणाएं उन्हीं ऊर्जा की ओर संकेत कर रही हैं कि उत्पत्ति का कारण प्रकृति और प्रकृति में भी तामसिक ऊर्जा होती है?